थैंक यू जीसस। जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमारे जीवन में कभी कभी कोई कमियां रहती हैं, और जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं अपनी हर एक कमी के लिए, तो हमारा परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है कि मेरे बच्चे मुझ पर निर्भर हैं। और वाकई में हमें अपने पिता पर निर्भर होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि वो हमेशा भला पिता है। गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम। वो हमारा भला परमेश्वर है, वो हमारी चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर है। और जब हम उस पर निर्भर होते हैं, हम उसके वो प्रिय संतान बन जाते हैं जो उस पर हर पल निर्भर रहता है। वो हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना सुनता है। जब इज़राइली मिस्र देश से निकाले गए और परमेश्वर ने उन्हें निकाला, वो हर बात के लिए हर वक्त कुड़कुड़ करते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें हमेशा क्षमा करता गया। कईयों बार उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। जब परमेश्वर को छोड़ दिया तो वो गुलामी में चले गए, बंधुआई में चले गए, और जब बंधुआई में चले गए तो वहाँ से फिर रो रो के पुकारा, फिर प्रार्थना की, माफ़ कर दो परमेश्वर, पश्चाताप किया। और दयालु परमेश्वर है, इतना दया करने वाला परमेश्वर है कि वो हमारे आंसुओं को देख ही नहीं सकता। वचन कहता है वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखता है। तो ऐसा दयालु परमेश्वर उन इज़राइलियों के ऊपर अपनी दृष्टि रखता है। मिस्र देश से निकलने के पहले भी वो तकलीफ में थे। जब यूसुफ वहाँ था, मिस्र देश में था, वो अपने सारे लोगों को ले आया और उसके बाद वो लोग बस गए, बढ़ते गए और वो तकलीफ़ों में पड़ गए। जब वो तकलीफ़ों में पड़ गए तो वो फिर चिल्लाने लगे, कराहने लगे। उन्होंने पहले परमेश्वर को छोड़ दिया था। वचन में लिखा है कि वो यूसुफ को भूल गए थे, यूसुफ को, और उन्होंने छोड़ दिया था और वो परेशानी में पड़ गए। जब आप परमेश्वर से दूर होंगे, ज़िंदगी में परेशानियाँ आएगी ही आएगी। इज़राइलियों का उदाहरण हमारे सामने है। और जब वो पुकारते थे, पश्चाताप करे, तो परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और उन्हें हर बार निकाला, हर बार छुटकारा दिया, हर बार उन्हें आशीष दी, हर बार उनकी सहायता की। इतना दयालु परमेश्वर है वो। जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं और परमेश्वर हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, तो हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का, और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए तो भजन का लिखने वाला भजन संहिता 103 में कहता है, वो धन्यवाद के बारे में कहता है कि मैं उस उपकार को कभी ना भूलूंगा। हमें वाकई में परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलना है। हमेशा बोलना है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हमेशा हमें यहोवा को धन्य कहना, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। वचन हमसे कहता है, जब आप पहला थिस्सलुनीयों के 5 अध्याय और उसके 16 वचन से 18 वचन तक पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि उसमें लिखा है कि प्रार्थना करते रहना है, आनंदित रहना है और धन्यवाद देते रहना है, कि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हमें भूलना नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह नहीं था तो कैसा था हमारा जीवन। जब हम प्रभु के पास नहीं आए थे, क्लेश में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, चिंता में थे, फिक्र में थे, लेकिन प्रभु ने आकर हमारी सारी चिंताओं को हमारी ज़िंदगी से निकाल दिया। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है हर एक बात के लिए। आज हम कुछ बातों पर मनन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यीशु जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में महान परमेश्वर, आप करुणा करने वाले परमेश्वर है। जब हम पुकारते हैं, आप हमारी पुकार को सुनने वाले परमेश्वर। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए समय हम जीसस यूनाइटिंग वर्शिप बैंड के साथ और आपके चरणों के निकट आते हैं। और इस समय जितने भी लोग इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, आने वाले समय में यूट्यूब में भी जुड़ेंगे और देखेंगे पिता, उन सबों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने लोग जिस भी प्रार्थना निवेदनों के साथ आपके पास आते हैं, आज उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उनके जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा कर दीजिए पिता। महान परमेश्वर पिता, आज जो वचन आप हमें दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये वचन हम में से हर एक उन लोगों के लिए है जो परेशानी में है, जो निराशा में है, जो दुख में है या जो पीड़ा में है। और हमें पूरा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने के बाद उनका विश्वास आप पर और अधिक बढ़ने पाएगा और वो आप पर निर्भर रहने पाएंगे। महान परमेश्वर पिता, इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्यारे यीशु के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ध्यान कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय, जॉन चैप्टर 2 और उसके वर्स 2 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम इस विवाह समारोह के बारे में देखते हैं, जहाँ कहीं भी विवाह समारोह होता है, हम अक्सर पाते हैं कि वहाँ पर प्रार्थना की जाती है कि जिस तरह से प्रभु काना नगर के उस विवाह समारोह में था, तू आज हमारे यहाँ भी इस विवाह समारोह में भी तू उपस्थित हो, कि हमारे जीवन में, हमारे घर में और यहाँ के किसी भी कार्य में किसी चीज़ की कमी घटी ना हो। सही बात है। जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति होती है वहाँ पर कभी भी किसी चीज़ की कमी और घटी नहीं होती है। जिस घर में प्रभु होता है उस घर में आशीष की बारिश होती है। जिस जीवन में प्रभु होता है वो जीवन, वो दिल पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। प्रभु की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। जब हम इस विवाह समारोह के बारे में देखते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि दाखरस घट गया। वो एक ऐसा समय था जब अपमानजनक परिस्थिति निर्मित हो रही थी। यदि लोगों को पता चलता, जितने लोग, मेहमान जो अतिथि आए थे, यदि उन्हें पता चलता कि दाखरस खत्म हो गया है, तो दूल्हे और उसके परिवार का बहुत अपमान होता। और परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को अपमानित होने नहीं देता, क्योंकि उसने हमें सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। इसलिए वो कभी हमें अपमानित नहीं होने देता। और वचन हमसे कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया।
वचन हमसे कहता है। तो यहाँ पर एक स्थिति निर्मित हो गई कि यदि सबको पता चलेगा तो अपमानित हो जाएगा पूरा परिवार। ऐसे समय में मरियम ने यीशु से बात की। अपने सांसारिक माता ने प्रभु यीशु मसीह से बातचीत की, अपने पुत्र से, कि दाखरस घट गया है। यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे, हम 3 बातों को देखेंगे। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि मरियम को एक ऐसे स्रोत के बारे में, एक ऐसे सोते के बारे में, एक ऐसे स्रोत के बारे में पता था जिसके बारे में और कोई नहीं जानता। एक ऐसा उसके पास एक ऐसी महत्वपूर्ण आशीष थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उसके पास में प्रभु यीशु मसीह था, जिसके बारे में वो जानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है और पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही गर्भ में आया मेरे। ये परमेश्वर का पुत्र है, वो जानती है, क्योंकि उसने जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बातचीत हुई, जिब्राइल ने आकर बताया और उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसके बाद जब आप उसमें आगे देखते हैं तो आप उसमें पाते हैं, जब आप 46-47 वर्ष से देखते हैं तो आप उसमें पाते हैं कि उसने यीशु मसीह के जन्म से पहले ही प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था। वो प्रभु के बारे में जानती है, चाहे उसे एक मां के रूप में लीजिए या एक वो चुनी हुई दासी के रूप में लीजिए, लेकिन वो जानती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उसके पास वो एक बहता हुआ सोता है जो आशीष की बारिश भेज सकता है, जिसके बारे में और कोई नहीं जानता, लेकिन सिर्फ वो जानती थी। लेकिन आज मैं और आप जानते हैं, यदि हमारे घर में, यदि हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है तो वो हमें कभी भी किसी चीज की कमी घटी होने नहीं देता है। वचन हमसे कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 6 और उसके वर्स 35 को पढ़ेंगे, मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ देती हूं। यहां पर लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके 35 वचन को मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। यहां पर कितनी आशीष की बात लिखी है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। ये जीवन की रोटी हमारे पास है, वो हमारे लिए जगत की ज्योति है और जिसके पास ज्योति है वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। जब हम इसी के यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 8 अध्याय जॉन चैप्टर 8 और उसके वर्स 12 को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो जिसके पास ये है वो जानता है कि उसके जीवन में, उसके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी घटी नहीं हो सकती है। ना तो वो अंधकार में चलेगा क्योंकि उसके पास में प्रभु यीशु मसीह नाम की जगत की ज्योति है, ना तो वो मृत्यु के देश में रहेगा क्योंकि उसके पास में प्रभु यीशु मसीह नाम का अनंत जीवन है, ना तो वो भूखा होगा और ना ही वो प्यासा होगा क्योंकि जीवन की रोटी और जीवन का जल उसके पास है। और ये बात मरियम जानती है और तब मरियम को ये बात पता थी, इसलिए उसने अपने बेटे से बातचीत की कि यहाँ दाखरस घट गया, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके पास वो बहता हुआ सोता है जो यहाँ की कमी घटी को पूरा कर देगा। उसके पास वो बहता हुआ सोता है। आज हमारे पास जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो ये बहता हुआ सोता मेरी और आपकी जिंदगी में भी बहने लगता है, हमारी जिंदगी में भी बहने लगता है। हमें तब किसी भी चीज की कभी कोई कमी और कभी कोई घटी नहीं होती। हमारी हर जरूरतों के लिए वो अपने स्वर्गीय भंडार को खोल देता है।
5,000 से ज्यादा लोग थे और सिर्फ 2 मछली और कितनी रोटियां थी वहां? 2 मछली थी। 2 मछली, सोचिए जरा, वो 2 मछली किस तरह से बढ़ी, और 5 रोटी थी। कैसे बढ़ी वो रोटियां और कैसे बढ़ी वो मछली? 5,000 से ज्यादा लोगों ने खाया और वचन कहता है 12 टोकरे उन्होंने उठाए बचे हुए। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। 7,000 से ज्यादा लोग थे और वहां कुछ मछलियां थी। वहां 7,000 से ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भोजन कराया। तो जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, वो प्रभु हमारी जिंदगी में आ जाता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारी चिंता फिक्र करता है, वो हर पल और हर समय हमारे साथ होता है, वो हमारी हर एक आवाज को सुनता है, वो अपने कान हमारी दुहाई की ओर लगाता है और हमें कभी भी अपमानित होने नहीं देता। वो हर पल और हर समय हमारे साथ होता है। हमारे घर में ऐसी परिस्थिति वो आने नहीं देता है। लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति ना हो तो ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है। तो प्रभु की उपस्थिति आवश्यक है जिंदगी में। यहां पर मरियम को मालूम है कि उसके पास एक ऐसा स्रोत है जहां से आवश्यकता पूरी हो सकती है, इसलिए वो उसी के पास गई और जाकर बोली, यहां दाखरस घट गया है, यहां दाखरस घट गया है। उसने नहीं कहा कि क्या करें, हम ऐसा करें, हम उसे मालूम है कि मेरे पास में प्रभु यीशु मसीह है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है, और जब आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है, आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी और किसी चीज की घटी नहीं होगी, क्योंकि वो पूर्ण करने वाला परमेश्वर, वो हमारा उद्धार करता प्रभु, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके घर में, आपकी जिंदगी में काम कर रही है। यह वचन कहता है उसकी उपस्थिति से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए वो कहता है जीवन का जल और जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो प्यासा नहीं होगा, ना वो भूखा नहीं होगा। जो मेरे पास आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, क्योंकि जीवन की ज्योति मैं हूं। जो उसके पास जाएगा, वचन कहता है, वो अनंत जीवन पाएगा, नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि आपके पास में प्रभु यीशु मसीह है। हम यहां पर दूसरी चीज को देखते हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम यहां दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज पाई जाती है 5वें वचन में। यहां पर लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर आपकी चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर, वो आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, उन्हें आज्ञा मानने के लिए कहा कि इस पेड़ का फल मत खाना। यही पाप है। जब परमेश्वर की आज्ञा को कोई मनुष्य तोड़ता है, पाप जिंदगी में आ जाता है, पाप जिंदगी में आ जाता है। जब कोई आज्ञा को तोड़ता है तो पाप जिंदगी में आ जाता है। आपके लिए मैं पढ़ देती हूं एक वचन, उत्पत्ति और उसके 4 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 4, उत्पत्ति और उसके 4 अध्याय को। यहां पर इस पाप के बारे में क्लियरली लिखा है, यहां इस पाप के बारे में लिखा है कि किस तरह पाप को मौका देते हैं कि वो हमारी जिंदगी में आ जाए। मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, जेनेसिस चैप्टर 4 और उसके वर्स 5 से पढ़ रही हूं। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? अब ध्यान से देखिए इसको। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पाप द्वार पर छिपा है
और वो आपको नाश कर देगा। आदम और हवा ने पाप किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो क्या हुआ? मृत्यु जिंदगी में आ गई, मृत्यु जिंदगी में आ गई। तो ये पाप परमेश्वर से दूर करता है, और परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम परमेश्वर के नजदीकी में चले जाते हैं, उसकी संतान बन जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15 और उसके 10 और 11 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या करना है? जैसा मैंने पिता की आज्ञाओं को माना है वैसा ही तुम्हें भी आज्ञाओं को मानना है। और यहाँ सेवकों से वो कहती है कि आज्ञाओं को जो भी कुछ ये कहे वो करना, मतलब कि आज्ञाओं को मानना। जो कुछ भी ये कहे वो करना, मतलब आज्ञाओं को मानना। जो कुछ भी हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम करें, जब हम वो करते हैं तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 28 अध्याय और उसके पहले वचन को मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तब हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य होंगे, जैसे इस काना नगर में हुआ। यहाँ पर उसने कहा आज्ञाओं को जो भी कुछ ये कहे वो करना, और तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इन मटकों को मुँह पानी से भर दो, और सेवकों ने वही किया। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, हमारे जीवन में भी इसी तरह परिवर्तन हो जाते हैं। हमारे जीवन की खराब परिस्थितियां एक अच्छे अनुकूल वातावरण, अनुकूलता में बदल जाती है। यहाँ पर पानी भरा गया, वो पानी आज्ञा मानी गई, और आज्ञा मानने के वजह से वो पानी, दो कारण है यहाँ। पहला चीज कि उस परिवार का अपमान नहीं होना चाहिए, अपमानित नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, सेवकों ने आज्ञा को माना, क्योंकि यीशु मसीह की माता को भरोसा है और सेवकों ने उस आज्ञा को माना, और आज्ञा मानने के कारण ये पानी दाखरस में बदल गया। हमारी जिंदगी में भी हमारी जिंदगी की खराब परिस्थितियों का पानी हमारी जिंदगी के अच्छे दाखरस में बदल जाता है। हमारा जीवन बदल जाता है जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, हम उसकी आज्ञाकारी संतान बन जाते हैं। तब वो हमारी जिंदगी में अपने अद्भुत कामों को पूरा करता है, जिसके कारण आशीष की बारिश चारों ओर होती है। उन सेवकों ने आज्ञा को माना, उसको पानी से भर दिया, वो दाखरस बन गया। अब जब प्रधान के पास गया वो दाखरस, सेवकों को मालूम है कि हमने पानी भरा था, लेकिन प्रधान को नहीं मालूम है। और जब वहां पर गया तो क्या हुआ? उसने चख के कहा, इतना अच्छा तूने अब तक बचा के रखा है, ये सबसे अच्छा है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हमारी जिंदगी में सब कुछ सबसे अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है। जरूरी है उसकी आज्ञाओं को मानना। जब हम उसके पास जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में वो बहता हुआ आशीष का जल है, हमारे पास में वो जीवन की ज्योति है, हमारे पास में वो जीवन के लिए रोटी है, हमारे पास में। जब वो हमारे पास में है तो हमारी जिंदगी में आशीष की बारिश होती है, क्योंकि तब हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। उससे कहते हैं, प्रभु तू मेरा अगुआ परमेश्वर है, तू मेरा मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे अपने मार्ग पर चला। तब हमारा प्रभु हमारे हाथों को थाम के लेके जाएगा। यूसुफ के जीवन में खराब परिस्थितियां थी। यूसुफ को पोतीपर की पत्नी के कारण जेल में रखा गया। जब वो यूसुफ पोतीपर के घर में था, वचन कहता है, जब आप उत्पत्ति उसके 39 चैप्टर को पढ़ेंगे
जेनेसिस चैप्टर 39 को जब आप पढ़ेंगे आप उसे पाएंगे कि उसके जिंदगी में वो खराब परिस्थितियां शुरू हुई, लेकिन उसके पहले पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर यहोवा इसके संग संग है। उसके बावजूद उसने अपनी पत्नी के कहने पर उसे बंदीगृह में डाला। बंदीगृह में भी परमेश्वर यहोवा उसके संग संग है। बंदीगृह से बाहर निकला, फिरौन के पास गया, फिरौन ने भी इस चीज को देखा कि परमेश्वर इसके संग है। तो हमारी जिंदगी से दिखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे संग है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, हम उसके पीछे चलेंगे, वो हमारे मार्ग में आने वाले सारे जितने कांटे जो हमें चुभने वाले हैं वो हटा देगा, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहा। उसने मेरे और आपके लिए उन कांटों के ताज को पहना कि मैं और आप जीवन का मुकुट पाए। हमारे रास्ते को उसने सुंदर बनाया मेरे और आपके लिए, और वो आगे चलता है और हमें अपने पीछे रखता है और हम उसकी अगुवाई में चलते, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है, ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए अपना जान देता है। तो सोचिए, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे वो आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। यहोशू से उसने यही कहा। जब आप यहोशू उसके पहले अध्याय उसके 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे आप उसे पाएंगे कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, रात और दिन इनमें ध्यान दिए रहना। और आगे कहता है, जहां जहां तेरा मन कच्चा ना हो, दृढ़ हो जा, भय न खा, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा, और जो भी तू करेगा उसमें तू सफल होगा। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब सफलता आपके कदम को चूमेगी। उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य होंगे। यहाँ पर सेवकों से कहा गया कि उसकी जो भी कुछ वह कहे वो करना, और सेवकों ने वही किया जो करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। सेवकों ने वही किया। हम यहाँ तीसरी बात देखते हैं। मरियम को यीशु मसीह पर भरोसा था। तो हम यहाँ तीसरी बात देखते हैं कि जब आप परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं आपके जीवन को वो आशीषों से भर देता है। पहली चीज देखिए हमने इसमें, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास एक स्रोत है। मरियम को मालूम था कि उसके पास एक स्रोत है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन आज आपको मालूम है कि आपके पास एक स्रोत है जिसके बारे में आपको दुनिया को बताना है कि मेरे पास में प्रभु यीशु मसीह है जो मेरी हर ज़रूरत को पूरा करता। हमने यहाँ पर दूसरी चीज़ को, हम जब इसमें देखे तो हमने दूसरी चीज़ को देखा कि मरियम ने कहा जो भी कुछ कहे वो तू करना, मतलब आज्ञा मानना। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं वो हमें अपनी आशीषों से भर देता है। हमने दूसरी चीज़ को देखा। हम तीसरी चीज़ देखते हैं, मरियम ने उस पर विश्वास किया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर पूरा भरोसा रखें, हम उस पर पूरा भरोसा रखें, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें, चाहे संसार में कोई भी परिस्थिति हो। याद रखिएगा उस परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके पास है, वो आपके साथ है, वो आपके पास है। हमेशा इस बात को आपको याद रखना है। जब आप निर्गमन और उसके 14th चैप्टर, एक्सोडस चैप्टर 14 और उसके वर्ष 13 को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि जब सारे इजरायली डर रहे हैं कि लाल समुद्र कैसे पार करे, पीछे फिरौन की सेना है, तब मूसा ने कहा खड़े खड़े उद्धार के कार्य को देखो, परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो, खड़े खड़े देखो। और उसी तरह जब आप पहला शमूएल उसके 17 अध्याय, 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 45 से जब आप पढ़ेंगे आप उसमें पाएंगे गोलियात से लड़ने जब दाऊद गया उसने कहा संग्राम परमेश्वर का है, यहोवा परमेश्वर का। तो ये चीज हमें विश्वास करना है कि हमारे जिंदगी में हर परिस्थिति में हमारा प्रभु हमारे साथ है, वो हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर, क्योंकि उसने सारी सृष्टि को, सारी कायनात को उसने बनाया है। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हर पल हर समय आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर
विश्वास है मरियम को कि ये जरूर इस काम को पूरा करेगा। आपको भी ये विश्वास होना चाहिए कि आपके साथ परमेश्वर है, यीशु मसीह है, तो जरूर सब कुछ पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ में जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के 9 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। इसी विश्वास के साथ में याईर गया कि मेरी बेटी मर गई है, चलकर उस पर हाथ रख दे तो वो जिंदा हो जाएगी। ये उसका विश्वास है। वो उस लहू बहने वाली का स्त्री का विश्वास है कि मैं उसके वस्त्र की छोर को छू लूंगी तो मैं चंगाई को पा लूंगी। तो ये आपका विश्वास होना चाहिए, ना कि आप भी चेलों के समान बोले कि हे प्रभु हमें बचा, हम नाश होए जा रहे हैं। नहीं, जब आपके साथ आपका प्रभु यीशु मसीह है तो आपको विश्वास होना चाहिए कि वो आपकी हर कमी और हर घटी को पूरा करेगा। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय मैथ्यू चैप्टर 6 को देखेंगे, देखिए उसमें क्या लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 6 और उसके वर्स 33 को मैं यहां पढ़ रही हूं आपके लिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। किन वस्तुओं के लिए? कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। वचन में लिखा है, 25 वचन में लिखा है इसी के, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीरों के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? हम उससे अधिक मूल्य रखते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की उत्कृष्ट कृति हैं। उसने हमें बहुत खूबसूरत रचना के रूप में बनाया है, जिसे उसने अपना स्वरूप दिया है, जिसे उसने अपनी श्वास दी है, जिसे उसने अपनी आत्मा दी है। क्या वो मेरी और आपकी चिंता फिक्र नहीं करेगा? करेगा। इसलिए पूरा भरोसा आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर रखिए, क्योंकि उसके अलावा और कुछ भी नहीं आपके पास। आप उस पर भरोसा रखिए, उस पर निर्भर रहिए, वो आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। जैसे यहाँ पर उसने कार्य किया इस काना नगर के विवाह में। हम 3 बातों को देखते हैं। हम पहली चीज देखते हैं, आपके पास में आज वो बहता हुआ सोता है, आपके पास में वो स्रोत है जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। दूसरी चीज हमने यहाँ पर देखी कि आपको उसकी आज्ञाओं को मानना है। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, हर एक कार्य में आप सफल होंगे। हर एक पर, हर पल, हर समय प्रभु आपके संग रहेगा, क्योंकि आप उसकी आज्ञाकारी संतान बन जाएंगे। हमने यहाँ पर तीसरी चीज को देखा कि जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, आप कभी निराश नहीं होंगे। आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब हो, आपकी परिस्थितियां सुधर जाएंगी, एकदम खूबसूरत परिस्थिति बन जाएगी, आपके अनुकूल बन जाएगी। इसलिए अपने संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखो। हबक्कुक नबी अपने पुस्तक में कहता है, हबक्कुक नबी की पुस्तक और उसके जब आप 3 अध्याय को देखेंगे, आप उसमें पाते हैं हबक्कुक में, मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूं। हबक्कुक नबी की पुस्तक के जब आप 3 अध्याय को देखेंगे, आप कुछ बातों को पाएंगे। आप वहां पर पाएंगे कि चाहे भेड़शालाओं में भेड़ रहे या ना रहे, चाहे कुछ भी हो या ना हो, लेकिन आप एक चीज को याद रखिएगा। मैं 17 वचन से आपके लिए पढ़ रही हूं, हबक्कुक नबी की पुस्तक उसके 3rd चैप्टर वर्स 17। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष केवल में धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में बैल गाय बैल हो, तो भी हबक्कुक कहता है, उस समय तो प्रभु यीशु मसीह आया भी नहीं है, लेकिन हबक्कुक कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है और वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। ये हबक्कुक नबी कह रहा है, आज परमेश्वर यहोवा आपके पास है, आज प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। आपको उस पर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि वो आपका प्रभु है। वो आपकी चिंता फिक्र करता है। अपना सारा भरोसा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उस पर संपूर्ण मन से विश्वास करो। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 37 अध्याय साम 37 वर्स 25 में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं,
परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, आशीष की बारिश आपकी जिंदगी में मानसून के समान आ जाती है और तब आपकी जिंदगी में कोई कमी घटी नहीं रहती। उद्धार करता सिर्फ एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके पास आ जाइए, उस पर विश्वास कीजिए। वो आपकी हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए जीवन की ज्योति है। वो आपके लिए जीवन का जल है। वो आपके लिए जीवन की रोटी है। वो आपके लिए स्वर्गीय स्थानों में वो घर बनाने वाला प्रभु है कि जहां पर वो रहे वहां पर आप रहे। ऐसा परमेश्वर है आपके पास, ऐसा प्रभु है आपके पास में। उस पर संपूर्ण मन से विश्वास कीजिए और उसके पास आ जाइए और उस आशीष को लीजिए जो आज वो आपको देना चाहता है। उस आशीष को लीजिए। आज हम काना नगर के इस विवाह समारोह से इन 3 बातों को सीखते हैं और आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास भी उसी तरह रहे। यदि आप बीमार है, विश्वास कीजिए प्रभु आपको चंगा करेगा। उस पर विश्वास कीजिए संपूर्ण मन से। अपना जीवन उसके हाथ में दे दीजिए, वो आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। वो आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। उस पर संपूर्ण मन से विश्वास कीजिए। इस समय अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। संपूर्ण मन से उस पर विश्वास कीजिए। आज वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आया है। आज वो आपको अपनी आशीषों से भरने के लिए आया है। अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास ले आइए। अपनी प्रार्थनाओं को आज प्रभु के चरणों में रख दीजिए। आज आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, क्योंकि उसकी उपस्थिति आज हमारे इस समय हमारे बीच में है। प्रभु आज हमारे बीच में है। आज जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के इस पेज पर हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। अपने अपने घरों में महसूस कर रहे हैं। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आपकी जो भी प्रार्थना है, आपके जो भी निवेदन है, आज प्रभु के पास ले आइए, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाए हुए है। इस समय जितने लोग बीमार हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय जितने लोग बेरोजगार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आशीष चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो निसंतान है आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो सेवकाई के क्षेत्र में आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरा भरोसा यीशु में है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। तसल्ली मुझको वो देता है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। थैंक यू जीसस। सचमुच हमारा भरोसा आप पर है। आप तसल्ली देने वाले, हमारी चिंता फिक्र करने वाले परमेश्वर है। आप हर पल हर समय हमें अपनी गोद में लेके चलने वाले परमेश्वर। हम आप पर भरोसा करते राजा। आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता, इस समय जितने इस पेज में जुड़े हैं पिता, एक एक जन के लिए जब वो अपने प्रार्थना निवेदनों को लाते हैं, ओ महान परमेश्वर पिता, हाँ उनके प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाइए खुदा। ओ राजाओं के राजा जो बेरोजगार है उनके लिए आशीष के द्वार खोल दीजिए। उनके लिए उस सुंदर योजना उनके जीवन में पूरा कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आज एक एक छोटे बच्चे के लिए कि हर एक बच्चा आपके अनुग्रह में, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़े। हर एक जवान के लिए कि वो दर्शन देखने वाले जवान बने। आप उन पर अपनी आत्मा उंडेल दीजिए खुदा। ओ राजाओं के राजा, हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जो सेवकाई के क्षेत्र में प्रभु जी वो आपके राज्य के लिए और अधिक फल लाने वाले बन सके। जो बीमारी की अवस्था में प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी समय चंगाई की नदियां उनकी जिंदगी में बहने पाए, कि वो चंगाई को पाकर अपने बिछौने से उठ के खड़े हो जाए और आपकी गवाही दे सके कि आपने कैसे अद्भुत कार्य उनकी जिंदगी में किया। ओ महान परमेश्वर पिता, हर एक भाई हर एक बहन जितने इस समय अपने प्रार्थना निवेदनों को लाए पिता, उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाइए राजा। बहुत से लोग अपने प्रार्थना निवेदनों के साथ आते खुदा। ओ महान परमेश्वर पिता, कैंसर जैसी बीमारी से लोगों को चंगाई दीजिए खुदा। हार्ट डिसीज से आप लोगों को चंगाई दीजिए पिता। डायबिटीज से लोगों को चंगाई दीजिए खुदा। बीपी के परेशानी से चंगाई दीजिए पिता। और भी नाना प्रकार की बीमारियों से लोगों को चंगाई दीजिए। ओ खुदा, आपने अपने बेटे को इस संसार में भेजा। आपके बेटे ने हमारे लिए इन बीमारियों के लिए कोड़े खाए कि हम चंगाई को पाले। आज उसी कोड़े की मार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से एक एक जन के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं।
दयालु पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम बहन सोना मसीह के लिए और उनके पति भाई किशोर मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके पूरी टीम फैमिली के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक जन के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। जब मैंने अपने आप को सुनने किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करते सामर्थी पिता, धन्यवाद करते खुदा। ओ महान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता और प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।